सारे सम्राटों को मेरा प्रणाम। आज संदीप महेश्वरी का वीडियो हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो अपने आप को पोजीशन करते हैं, कैसे वो लोगों के माइंड के ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे वो अपना सुप्रीम दर्जा मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे वो लोगों की बिलीफ सिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे जो लोगों के अंदर जो वृत्तिज होती है वो क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दीज गुरुज। सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत सारे गुरु है जो आपको हेल्प करते हैं, जीवन क्या होता है, लाइफ क्या होती है, माइंड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इसको समझने के लिए वो अपना सुप्रीम दर्जा कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम इस चैनल पे सीखते हैं कि क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्या क्या उनकी जो कम्युनिकेशन की पावर है वो यूज़ करते हैं, जो उनके सीक्रेट्स है वो हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो कोई भी नहीं करता है पूरे पूरे यूट्यूब में। और जो इन डेप्थ जो नॉलेज है, जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, जो वो बात करते हैं, उसके पीछे का जो होल टेक्निक्स एंड साइकोलॉजी है वो हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखते हैं संदीप महेश्वरी का ये वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं। सर मुझे लगता है प्रॉब्लम है सेल्फ। सिर्फ जो सेल्फ को ग्रेटिट्यूड बढ़ता रहता है ना अंदर से, वो प्रॉब्लम आती है। अगर हेल्थ इशू आता है तो सेल्फ की वजह से हुआ है। जैसे मुझे नेक में भी प्रॉब्लम हुआ था 6 मंथ पहले, बैक और नेक में इशू हो गया था। उसके जब बैकग्राउंड में गए तो लास्ट 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहा था। वो अल्टीमेटली आकर गया कि पर वो सेल्फ की वजह से आया था। कुछ लोगों ने कहा कि पैर लगवा लो, उल्टी लात लगवा लो, चनका जैसी कोई चीज़ होगी। क्या लगवा लो? चनका जैसी कोई चीज़ होती है, लात लगवाते हैं उल्टा पैदा हुए बच्चे से। लात लगवाते? देखो, एक बात याद रखो कि आज की तारीख में, स्पेशली ये सोशल मीडिया के तारीख में, पहले भी ये था कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ऑलवेज कंफ्यूज ही है, ऑलवेज लॉस्ट फील करता है इस लाइफ को लेके। और लाइफ कैसे जी जा सकती है, रिलेशनशिप कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लाइफ के बारे में प्रॉब्लम, करियर के प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम। तो ह्यूमंस आर ऑलवेज कंफ्यूज, ह्यूमंस फील लॉस्ट। और आज के तारीख में तो बहुत ही केओटिक बन चुके हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे जी जाए लाइफ, क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है। एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, लोग आज सिर्फ अपने आसपास आंसर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, लोग आज लिटरली इंटरनेट पे आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि क्या तरीका है जो जिससे मैं बेटर लाइफ जी सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के माइंड में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। और जो टिपिकल जो सेल्स एंड मार्केटिंग जो होती है, राइट, वो टिपिकल जो सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है, उससे कई ज़्यादा पावरफुल ये टेक्निक्स है जो लोगों से आप डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी टेक्निक्स इस तरह से यूज़ करते हैं, अगर आप सीखते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल इस तरह की, तो आप डीपर लेवल पे लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनको सही तरीके से, अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप कैटेगरी ऑफ वन कैसे बनेंगे, राइट। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर दैन compete करना प्राइस के ऊपर, compete करना वैल्यू के ऊपर, राइट। जो अच्छा काम या मेरिट के ऊपर compete करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि लोग कैसे, लोगों के डीपर लोगों से डीपर लेवल कनेक्शन कैसे आप क्रिएट कर पाते हैं। तो ये टेक्निक्स हम सीखते हैं, और संदीप महेश्वरी और ये सारे जो गुरु है वो सारे टेक्निक्स यूज़ करके ये सारा चीज़ करते हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो हम देखते हैं आगे कि क्या क्या हुआ है इस वीडियो में। जी उल्टी लात? जी। किसकी उल्टी लात? जो उल्टा पैदा हुआ होगा बच्चा, सुपरस्टिशन होता है, ये बहुत फेमस टर्म है, जिसको बैक में कोई प्रॉब्लम उल्टा पैदा हुआ हो, उल्टी लात लगवा लो जी तो ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। आप हो गए ठीक? नहीं सर। तो आप में से कोई है नहीं जो उल्टा पैदा हुआ है? मारो इनको, पैर मारो, ठीक अभी हो ठीक जाएंगे। है सर। अब हो गए फिजियोथेरेपी के ठीक? पास गए थे, उसने कहा ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज बताई थी कुछ, और अच्छा फ़ोन से दूर रहने को कहा था कुछ समय के लिए। अच्छा। तो प्रॉब्लम सर सेल्फ पे आती है, रूट कोज पे ना। तो आप तो अभी देखो, इसके माइंड में जो क्वेश्चन कर रहा है, उसके माइंड में है कि सेल्फ का ये प्रॉब्लम है, जो कि बेसिकली सेल्फ का प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग टॉपिक है। बट
ही इज़ इन दैट एजम्पशन कि ये सेल्फ का प्रॉब्लम है, स्क्रोलिंग होता है एंड ऑल दैट. दिस इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, दे डोंट नो द द बेस ऑफ हाउ टू बिहेव एंड हाउ द माइंड वर्क. उसके बारे में उनको पता नहीं है, सिर्फ सरफेस लेवल पे पता होता है, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट द प्रॉब्लम. और बेसिक प्रॉब्लम होता है पर्पस का, लाइफ के पर्पस का. तो वो एक अलग टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उस पर. तो आगे देते हैं. कह रहे हो प्रॉब्लम सेल्फ है, मतलब हम खुद ही हैं प्रॉब्लम की जड़. राइट सर. और ये बात सही भी है. आपकी प्रॉब्लम की जड़ कौन है? आपके साथ वाला या आप खुद ही? तो दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप आज की तारीख में कि हम बहुत सारे लोग जो है वो ये खुद ये उनके माइंड में ऐसा बिलीफ बना चुके हैं वो कि सेल्फ प्रॉब्लम है. और वो सेल्फ को कोसते रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और होती है. और दे डोंट नो द स्ट्रक्चरल थिंकिंग, ओके, और क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट. दैट्स व्हाई दे थिंक लाइक दैट. या कुछ करना है या नहीं करना है, कुछ पाना है नहीं पाना है, सक्सेस है फेलियर है, सब कुछ सेल्फ से जुड़ा हुआ है ना, खुद से जुड़ा हुआ है. तो सेल्फ से जुड़ा है या तो बिलीफ से जुड़ा है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो पाना, सक्सेस एंड ऑल दैट, इज इट कनेक्टेड टू सेल्फ और इज इट कनेक्टेड टू द बिलीफ, द इमेज, द आइडेंटिटी जो बना रखी है माइंड में, राइट? उस पे तो दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. एंड देन आई गो डीप इन टू दिस इन माई ट्रेनिंग्स कि कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं. क्या है? कभी ये क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से? आप क्वेश्चन भी पूछते हो तो क्या पूछते हो? फॉर योर सेल्फ. बट यू नेवर आस्क व्हाट इज सेल्फ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी है जिससे आप परेशान हो, तो क्या करना चाहिए? सीधा जाकर के एक इंसान से पूछना चाहिए या अलग अलग लोगों से पूछना चाहिए कि इस बीमारी का क्या इलाज है, मुझे ये हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? जैसे अभी आपने ही बोला कि कोई जो उल्टा पैदा हुआ है उसकी टांग लगवा लो. टांग कहाँ लगवानी होती है? वहीं जहाँ पे दर्द है या कहीं भी ऐसे कहीं भी बैक पे ही है ना? अब देख रहे हो क्या हो रहा है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो क्या करें? शुड वी गो बाय सुपरस्टिशन? क्योंकि अगर आप किसी से भी जाकर के पूछ रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन बता दो, अव्वल तो कोई बताएगा क्यों? किसी का इंटरेस्ट कहाँ है आपकी प्रॉब्लम में? आपको लगता है किसी का एक्चुअल में इंटरेस्ट है आपकी प्रॉब्लम? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अनदर थिंग इज लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. कुछ लोग खुद ढूंढते हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं, कुछ लोग आसपास के लोगों से ढूंढते हैं. बट आसपास के जो लोग हैं वो आपको लिमिटेड लेवल पे हेल्प कर पाते हैं, या तो फिर वो ज़्यादा इतना लकीली अगर किसी के पास ऐसा व्यक्ति है जो सच में क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको बताएगा या सही राय देगा. और लोगों का बेसिकली तो इट इज़ वेरी लकी. बट आजकल क्या हुआ है कि लोगों का विश्वास जो है, इनफैक्ट इवन डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे से उड़ गया है. तो नाउ people are searching for all these answers onto the internet, and this is the biggest opportunity to help people. But to do that you need to understand the शुद्र बुद्धि communication style. लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, और लोग एज अ सोलमेट कनेक्शन कैसे बनाते हैं लोगों से. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में. जैसे कि अभी ये व्यक्ति संदीप महेश्वरी को पूछ रहा है सेल्फ के बारे में. बेसिकली ही गोज़ इनटू द स्पिरिचुअलिटी पार्ट. हालांकि इज ही स्पिरिचुअल? नो, बट he presented himself as a person who understands spirituality, who experienced the reality, what is the reality, what is the truth. He present himself. That's why people are going there. And in fact उन्होंने जो स्टूडियो बनाया है वो भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके स्टूडियो बनाया. तो ही क्रिएटेड होल दिस सुप्रीम दर्जा. एंड दैट इज़ वाई पीपल आर ऑलवेज, लोगों के माइंड में ना ऑलवेज जो एक लीडर को खोजने की, लीडर की खोज होती है कि भैया हमारा लीडर कौन है, हमारा जो सिद्ध गुरु कौन है. तो जो भी
लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे चलती है, थॉट कैसे चलता है, जो इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है इन डिटेल, वो जो अवतार होता है वो सिद्ध गुरु अवतार होता है. एंड दैट व्हेन यू प्रेजेंट इन सच योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप डिफाइन करते हो चीज़ों को, आप ब्रेक डाउन करते हो, तो आपको लोग वैसे देखना स्टार्ट करते हैं. तो दैट इज़ वन पार्ट यू नीड टू लर्न. सॉल्व करने में या आपकी प्रॉब्लम को समझने में. अगर मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और आप में से एक एक की प्रॉब्लम अगर मैं समझने लग जाऊँ, तो अगर एक सवाल का जवाब दूंगा 1000 नए सवाल खड़े हो जाएंगे. और सोचो कितने लोग हैं. तो अगर मैं तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए. और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जाती है. अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी गुरु इनफैक्ट क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने स्टार्ट करे ना, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम एक वन शॉट में ही they will feel empowered to solve their own problem because they get a path how to think, basically not the solution but how to think. And this is very important part. आज के तारीख में जो संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं कि मैं हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहूँ तो और नो क्वेश्चंस क्रिएट होंगे एंड देन ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट. द आंसर इज़ बेसिकली टू टीच पीपल हाउ टू डू थिंक क्रिटिकली. 1000 साल तक भी कोशिश करता रहूं किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तब भी नहीं हो सकती. एंड दिस इज़ वेयर द वेदांता शाइन. वेदांता का जो सेल्फ इंक्वायरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो सॉल्व तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी आपकी जो प्रॉब्लम है. अब वो कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है व्हाट इज सेल्फ. Now what is this? This is Shudra Buddhi Pida. आपको पता नहीं है what is self. Why he is saying that? He is positioning himself कि आपको पता नहीं है. He is defining कि आपको self पता नहीं है. That means he understand what is self. You don't understand. So this is what all the guru does. Okay. बहुत सारे जो गुरु है इंटरनेट पे, वो ये टेक्निक है उनकी कि वो थोड़ी सी क्षुद्र बुद्धि पीड़ा देते हैं लोगों को. और लोगों को चाहिए ही है, लोगों को एक बड़े भाई, एक बड़े बुजुर्ग का एक जो बोलते हैं ना, जो चिल्लाते हैं, जो डांटते हैं, वो डांट की बहुत ज़रूरी है. और जब भी ये सारे गुरु ऐसे करते हैं तो वो फील करते हैं हाँ मुझे कोई डांट रहा है बिकॉज आई नीड दैट टू अंडरस्टैंड समथिंग फॉर माई बेटर लिविंग. ओके, वो वाली एक सबकॉन्शियस वृत्ति है वो क्रिएट होती है. यू से दैट द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम इज द सेल्फ, मतलब आप खुद. बट आप हो क्या? Sir, I think what is self is we are the creators. नाउ ये जो क्वेश्चन किया आप हो क्या, उसका आंसर ये बंदा दे रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये वी चीज़. आर द क्रिएटर्स. या जो भी हम जिस हिसाब से लाइफ में मूव कर रहे हैं या हमारे एट द लेवल ऑफ माइंड में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम की रूट कॉज बनती है वो एक लूप बन जाता है जिस लूप में हम स्टक हो जाते हैं. जो ये स्टक होने की बात की, अगेन मैं बोलता हूँ कि ये दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज पीपल इनफैक्ट लोग राइट थिंकिंग करते हैं, उनको सिर्फ थोड़े से पुश की ज़रूरत होती है और वो सेट हो जाएंगे. बट दे आर स्टिल कन्फ्यूज एंड दे आर आस्किंग दीज गुरुज कि भैया ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. भले वो राइट थिंक कर रहा है बट गुरु उसको पूरा कंफ्यूज कर देंगे. ओके, और अब ये बंदा जो है उसका आंसर एकदम सही है. वी आर द क्रिएटर्स. ओके, हम स्टक हो जाते हैं, लूप में स्टक हो जाते हैं. बट उस लूप से बाहर निकलने का जो थोड़ा सा हल्का सा पुश इसको चाहिए, वो आई थिंक संदीप महेश्वरी नहीं दे पा रहे यहाँ पे. या तो फिर ही इज़ क्रिएटिंग सम डिफरेंट नैरेटिव्स ऑल टुगेदर. ओके, अगर हम उस लूप को डीप अंडरस्टैंडिंग में व्हाई ही इज़ क्रिएटिंग दैट नैरेटिव वी विल डिस्कस. उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम उस लूप को ब्रेक कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है. अदरवाइज हम उसी लूप के अंदर घूमते रहते हैं. ना ये बंदे ने जो आंसर किया, मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ. आप खुद, बट आप हो क्या? सर, आई थिंक व्हाट इज सेल्फ इज वी आर द क्रिएटर्स. वी आर द वी आर द क्रिएटर्स. या एग्जैक्टली. जो भी हम जिस हिसाब से लाइफ में मूव कर रहे हैं या हमारे एट द लेवल ऑफ माइंड में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम की रूट कॉज बनती है वो एक लूप बन जाता है जिस लूप में हम स्टक हो जाते हैं.
नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ये जो बता रहा है ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग. जो रूट कॉज वाली जो बात की ना, ही इज़ टॉकिंग प्योरली अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. He just doesn't know the frameworks. There are different frameworks to do the critical thinking. उसको वो पता नहीं है सिर्फ, right? He's not aware of that knowledge. That's why he's getting stuck and he's feeling confused. Okay, but he's right that we are the creator. That mindset is perfect. अगर हम उस लूप को डीप अंडरस्टैंडिंग में उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देखो, डीप अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज दैट? क्रिटिकल, ही इज क्रेविंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ही इज क्रेविंग फॉर दैट द वे पीपल, वे ह्यूमन माइंड वर्क. ओके, और उसको क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे सॉल्व किया जाए हर एक चीज़ों को, जो इनफैक्ट बड़े बड़े लोग, इलॉन मस्क ले लो, या तो फिर बड़े जो सारे लोग हैं, वॉरेन बफेट ले लो, ये सारे लोग इस तरह से थॉट अप्रोच रखते हैं किसी भी चीज़ को. दे डू क्रिटिकल थिंकिंग, तो दैट इज़ द बेस्ट वे, बट ही विल नॉट गेट दैट आंसर. तो हम उस लूप को ब्रेक कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है. अदरवाइज हम उसी लूप के अंदर घूमते रहते हैं. Now he is right, his answer is perfect, his thought is perfect, his beliefs is perfect. He just need little push, a little help there. मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ है, Now what is Sandeep Maheshwari is doing here? He is reframing his answer with his own word. Okay, and ये जो कभी भी आप कम्युनिकेट करो, या कभी भी आप आर्ग्यू करो, या कभी भी आप ब्रेनस्टॉर्म करो, तो ये जो होता है ना कि आपका जो आंसर दिया हुआ है उसको सामने वाला बंदा रीफ्रेम कर देता है, एंड देन ही आस्क अ काउंटर क्वेश्चन. दैट टाइम यू डोंट हैव टू आंसर दैट, बिकॉज वो एक ट्रैप होता है. वो ट्रैप में आप फंस जाओगे ना, तो वो जो नैरेटिव है, जो फ्रेम क्रिएट की है सामने वाले बंदे ने, उस फ्रेम को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप फंस जाओगे उस चीज़ को, तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे. बेसिकली दिस इज व्हाट हैपन हियर. या फ्यूचर में जैसी भी होने वाली है, वो आपने खुद क्रिएट. लेट मी जस्ट रिवाइंड. द क्रिएटर्स, वी आर द क्रिएटर्स. या जो भी हम जिस हिसाब से लाइफ में मूव कर रहे हैं, या हमारे एट द लेवल ऑफ माइंड में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम की रूट कॉज बनती है, वो एक लूप बन जाता है, जिस लूप में हम स्टक हो जाते हैं. अगर हम उस लूप को डीप अंडरस्टैंडिंग में उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम उस लूप को ब्रेक कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है. अदरवाइज हम उसी लूप के अंदर घूमते रहते हैं. मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ है अभी या फ्यूचर में जैसी भी होने वाली है, वो आपने खुद क्रिएट करी है? See, he did not talk about that. He's talking about this guy is talking about कि माइंड में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे. नाउ संदीप महेश्वरी हैव रीफ्रेम्ड कि जो अपनी लाइफ है वो आपने खुद क्रिएट की हुई है. ही इज़ कम्प्लीटली रीफ्रेम हिज क्वेश्चन आंसर, एंड ही इज़ सेटिंग अप द फ्रेम दैट ही वांट हिम टू आंसर. मतलब आपका जो सेल्फ है उसने क्रिएट करी है? लाइफ आपका जो सेल्फ है उसने क्रिएट की हुई है. ये दिस इज़ अ ट्रैप. सर पहले दुनिया ना उसने आंसर दे दिया, पहले दुनिया ने क्रिएट की हुई है, क्रिएट करी है, उसके बाद हमने उसके बाद हमने, तो ट्रैप में फंस गया अभी ये बंदा. ये जब हम उस चीज़ को समझ पाए कि आसपास क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए. कि पहले और बाद में क्या होता है, क्योंकि पहले जो क्रिएट हो गया वही तो असली क्रिएशन है. इज़ दैट ट्रू? नो, राइट. इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. बाद में तो मॉडिफिकेशन है. नाउ संदीप महेश्वरी यहाँ पे क्रिएशन को रीडिफाइन कर रहे हैं, राइट. हाउ डज ही इज डिसाइडिंग दैट कि व्हाट इज़ क्रिएशन, व्हाट इज़ नॉट, व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन, इसके बारे में भी हम बात करते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि, और इस चीज़ को बोलते हैं खुद की फिलॉसफी, मतलब खुद का जो स्वधर्म होता है, वो आप अगर जब भी प्रेजेंट करते हो सामने वालों को, तो देखो दो चीज़ें होती है. एक वो होता है जो आपके जो स्वधर्म होता है, आपकी जो फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो अपना आपको आपसे जो सहमत नहीं है वो आपको डिनाई कर देंगे. तो यू नीड पीपल हु एक्सेप्ट योर फिलोसॉफी. यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर फिलोसॉफी, यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर स्वधर्म, और वो जब भी करते हो आप, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट डजेंट मैटर वो राइट है रॉन्ग है. ओके, राइट पीपल यू विल अट्रैक्ट हु विल बिलीव इन दैट स्वधर्म. जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी किसने बनाई, आप कह रहे हो पहले वो गाड़ी की जो कंपनी है उसने बनाई, बाद में मैंने बनाई. आपने बनाई कहाँ, आपने तो उसको मॉडिफाई किया है. सी ही रीडिफाइंड इट, राइट. और इस लॉजिक के हिसाब से
इस लॉजिक के हिसाब से जो पहले जिसने गाड़ी बनाई है वो भी तो क्रिएटर नहीं है, बिकॉज उसकी जो व्हील है, गाड़ी के व्हील, वो तो पहले से किसने बनाया है जब गाड़ी या कार क्रिएट नहीं हुई थी, राइट? उसके पहले बैलगाड़ी थी, उसके पहले घोड़ा गाड़ी थी, उसके पहले कुछ और होगा, राइट? जो गाड़ी के मेटल पार्ट्स है वो भी तो गाड़ी के मेटल पार्ट्स उसने नहीं बनाए। तो विद दिस लॉजिक नोबडी इज़ अ क्रिएटर। और जब भी ऐसा कोई बिलीव्स मॉडिफाई करता है, ऐसा कोई बोलते हैं ना श्रद्धा का जाल फैलाता है अपने माइंड के ऊपर, ऐसा जो जो वृत्तिज आपके क्रिएट करता है, तो ही इज़ टेकिंग अवे योर क्रिएटिव पावर, ओके, और एंड मेकिंग यू वल्नरेबल। ओके, जब आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो, आप पावरलेस बन जाते हो, तब आप बेसिकली गिव अप करते हो कम्युनिकेशन में, या तो गिव अप करते हो मेंटली, एंड देन डिपेंड हो जाते हो गुरु के आंसर के ऊपर। तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, आप सबमिट कर देते हो खुद को। देखो, इसने सबमिट कर दिया, राइट? बिकॉज ही रीफ्रेम्ड एवरीथिंग, एक्सेप्टेड दैट फ्रेम। ओके, माइनर मॉडिफिकेशंस करें उसमें। सो माइनर मॉडिफिकेशन क्रिएट, दैट मीन्स यू आर नॉट अ क्रिएटर। जब ऐसा कोई बोल देता है कि यू आर नॉट अ क्रिएटर, तो आप पावरलेस फील करते हो मेंटली। दैट्स व्हाई ही डिड दैट एंड ही सबमिटेड। आपने थोड़ी ना बनाई है। देखो, दिस इज अगेन क्षुद्र बुद्धि पीड़ा एज एक तरफ से। ओके, गाड़ी का इंजन, उस गाड़ी का स्टेयरिंग, उस गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, वो हिसाब से जो टायर्स है, जो व्हील है, वो भी तो ओरिजिनल क्रिएटर ने नहीं बनाया, वो तो पहले से किसी ने बनाया है। तो दैट इन संदीप माहेश्वरी के डेफिनेशन के हिसाब से दैट गाय ऑल्सो नॉट अ क्रिएटर। सो ही इज टॉकिंग अबाउट देयर इज नो क्रिएटर, बेसिकली एवरीबडी इज जस्ट मॉडिफायर। उसमें माइनर आपने कुछ चेंजेस कर दिए। कभी सोचा है इस तरह से जो बात मैं कह रहा हूँ? एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल फैलेसी, जहाँ पे आपको सामने वाला बंदा सिर्फ दो ऑप्शन प्रेजेंट करता है, और वो ऑप्शन होते हैं ईदर यू आर अ क्रिएटर और यू आर नॉट, राइट? ईदर यू आर गॉड और यू आर नथिंग, राइट? और ये जो है वो चीज़ की जाती है टू डिज़ाइन, टू मेक यू फील, it is designed to make you feel powerless, basically, because then you will depend on guru's answers. Okay, like subconsciously you will create that dependency, and this is how they create impact on your head and your mind. आप लोग बहुत कुछ ऐसा मानते हो जो बिल्कुल बकवास है, जिसमें सबसे बड़ी बकवास तो ये है कि आप देखो, आप लोग बहुत कुछ ऐसा मानते हो जो सब कुछ बकवास है। दिस इज क्षुद्र बुद्धि पीढ़ा अगेन। ओके, वाई? बिकॉज हु इज ही टू जज दैट? इफ ही इज जजिंग दैट, दैट मीन्स ही इज जजिंग यू। एंड जज कौन करता है, राइट? सुप्रीम लीडर जो है वो जज करता है, जो सुपीरियर किंग होता है वो जज करता है। सो ही इज गिविंग दैट इम्प्रेशन, दिस इज हाउ ही क्रिएटिंग दैट सुप्रीम दर्जा। का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, और आपका कोई जैसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसा पड़ा होता है, ऐसे ही आपका कोई सेपरेट अकाउंट है कहीं पर जिसमें आपके कर्म पड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। नाउ ही इज़ डी पोजिशनिंग अदर बिलीफ सिस्टम जो बचपन से चलते आ रहा है, जो ही इज़ एंटरिंग इनटू द स्पिरिचुअलिटी। याद रखना कि ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड देन डी पोजिशनिंग द अदर बिलीफ्स और अदर गुरुज। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर सेल्फ एज अ कैटेगरी ऑफ वन। फिर पुनर्जन्म होता है, या इस जन्म में ही उस कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं, वो कर्म जो आपने किए हैं। तो अगर आप कोई कर्म करोगे तो उसका फल पक्का मिलेगा। आप समझ रहे हो? ये सब है या माइंड में? नहीं है। अच्छा करोगे तो आपके साथ में अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो सबके सेंटर में क्या है? मैं, सेल्फ। आप जो भी कुछ हो, अपने आप को ध्यान से देखो शीशे में जा करके, एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, जो भी आप हो। हाँ, आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, what he's saying is you cannot create, you can just modify, but same time he's positioning himself as an authority by defining what creation means, what creation is. तो जब भी सिद्ध गुरु अवतार होता है वो चीज़ों को डिफाइन करता है। तो जो भी चीज़ों को रीफ्रेम करता है, रीडिफाइन करता है, तो लोग उसे एक लीडर या तो गुरु के हिसाब से देखने लगते हैं। बिकॉज सी, लोगों के
people are not confident about their thought process or their thinking और उनकी जो सोच है, उनकी जो beliefs है, people are always doubtful, उनको uncertainty होती है खुद पे, उनको confidence नहीं होता है उनके thought के ऊपर, so they are looking for guru, they are craving for guru, okay, और एक worship instinct होता है लोगों के mind के ऊपर. बाय डिफ़ॉल्ट जो क्षुद्र बुद्धि होती है उसमें एक वर्शिप इंस्टिंक्ट होता है. दैट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गुरुज एंड आंसर्स. तो मैक्सिमम पीपल आर लाइक दैट. तो देर इज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर सेल्फ एज अ लीडर देयर. अभी मैं सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, माइंड पे नहीं आया. एट द लेवल ऑफ बॉडी आप चाहो भी तो क्या बदल सकते हो, एक लिमिट में ही तो कर सकते हो. आज जैसी आपकी बॉडी है सो है. क्या बॉडी आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है, आपने क्रिएट करी है? क्या सेल्फ की वजह से बॉडी है या बॉडी की वजह से सेल्फ है? सेल्फ की वजह से ही बॉडी है. सेल्फ की वजह से बॉडी है. जहां तक मुझे समझ आता है साइंटिफिकली, ये जो बॉडी है किसी की भी बॉडी, वो है बिकॉज योर पेरेंट्स डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच दिस बॉडी इज देयर. तब Now he's redefining everything, right? Because of your parent did something, that is why that body is there. Now he's mixing the science and he's mixing the spirituality. Now he's not telling you what is self is. He's asking you the question and he's trying to judge what is your answer there. और जो self के वजह से body है या तो body, let's go back a little bit. क्या बदल सकते हो, एक लिमिट में ही तो कर सकते हो. डू यू थिंक दैट कि एक लिमिट में कर सकते हो? ये जो लिमिटेशन है वो भी लाइक आप एक एथलीट को ले लो, एक स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, फेमस विराट कोहली को ले लो. उसकी जो फिज़िक्स जब भी उसने स्टार्ट किया था क्रिकेट एंड देन उसके बाद उसने जो फिज़िक्स बनाई है अपनी, राइट, तो उसका जो अंतर ले लो, राइट, बट दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ह्यूज बेसिकली. और बहुत सारे एथलीट्स भी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. बट नाउ द लिमिट ऑफ दैट इज ही इज़ डिफाइनिंग इट, ही इज़ जजिंग दैट. सो दिस इज़ हाउ ही इज़ पोजिशनिंग हिमसेल्फ, दैट ही इज़ अ जज, ही इज़ अथॉरिटी. आज जैसी आपकी बॉडी है सो है. क्या बॉडी आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? नाउ अगेन ही इज़ मिक्सिंग अप, ओके, ही इज़ ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी. बट आप अगर स्पिरिचुअलिटी को ले लो तो पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है. और अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन को उसकी अंडरस्टैंडिंग को ले लो तो येस, दिस बॉडी इज़ क्रिएटेड बाय सेल्फ इटसेल्फ, राइट. जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन, जैसे मैंने विराट कोहली का एग्जांपल लिया तो उसने खुद बनाई है भाई, राइट. उसकी जो ट्रांसफॉर्म की है खुद को उसने खुद बनाई है, राइट. आपने क्रिएट करी है. क्या सेल्फ की वजह से बॉडी है या बॉडी की वजह से सेल्फ है? सेल्फ की वजह से ही बॉडी है. दिस इज राइट आंसर एक्चुअली. सेल्फ की वजह से बॉडी है. डिपेंडिंग अपॉन द नैरेटिव, इज इट स्पिरिचुअल, राइट, और इज इट सरफेस लेवल जो नॉर्मल जो इस मायावी वर्ल्ड में जो जीते हैं सारे लोग. तो येस, द आंसर इज राइट डिपेंडिंग अपॉन द नैरेटिव, राइट. जहाँ तक मुझे समझ आता है साइंटिफिकली, ये जो बॉडी है किसी की भी बॉडी, वो है बिकॉज योर पेरेंट्स डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच दिस बॉडी इज देयर. If parents did something, that means they are the creator, right? So always you create something, right? अगर पेरेंट्स ने सोचा ही नहीं कि भैया हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो वो बॉडी बनेगी ही नहीं. सो यू आर द क्रिएटर. डोंट लेट दिस डिस्कशन मिसगाइड यू बेसिकली, राइट. अगर पेरेंट ने सोचते ही नहीं कि भैया हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो वो बॉडी आएगी नहीं, राइट. तब जब ये सेल्फ पैदा ही नहीं हुआ था. नाउ डिपेंडिंग अपॉन, अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी वे से बात कर रहे हो, तो सेल्फ इज़ ऑलवेज देयर. पेरेंट्स इट सेल्फ इज़ अ सेल्फ, राइट. बट ये अभी इन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, तो यू कैन नॉट कम टू दैट कंक्लूजन. बट और अगर आप जो नॉर्मल वे से, जो साइंटिफिक वे से अगर सेल्फ ढूंढ रहे हो, तो येस, दैट सेल्फ इज़ नॉट येट क्रिएटेड बिकॉज ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, राइट, वो मैच्योर नहीं, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ब्रेन के न्यूरॉन्स नहीं बने हैं. तो ये सेल्फ वाली जो
एक्सपीरियंस है वो अभी उस बॉडी को मिल नहीं रहा है. बट अगर आप सबकॉन्शियस लेवल पे जाके देखे तो बॉडी इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, राइट. बच्चा जो पेट में होता है तभी भी वो मूवमेंट देता है, राइट. दैट मीन्स ही इज़ अवेयर, राइट. मूव कर रहा है वो, दैट मीन्स ही इज़ अवेयर, सिर्फ ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ. सो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. You're not because of yourself. You're because of your parents, as far as your body is concerned. मैंने कहा So again, if we are because of our parents, that means they have created us. That means they are the creator, right? So क्रिएटिविटी जो है ना वो गलत डिफाइन कर रहे हैं संदीप. ना, अभी मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ. तो बॉडी किसकी वजह से है? पेरेंट्स की वजह से, ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, और वही तो आगे कंटिन्यू हो रहा है. And by this knowledge, by this logic, right, even he is not a creator, then he's just, his words are not creator. जो संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं, that is this modification of something else, something जो उन्होंने कंज्यूम किया है या तो फिर जो पढ़ा है, जो सुना है, like, तो he is also not a creator in that way. He is not a creator of the originality, right. He is just modifying something and he's telling you by his logic. तभी तो आपकी शक्ल मिलती है आपके पेरेंट्स से. आपने कहा आई एम द क्रिएटर, द सेल्फ इज द क्रिएटर. क्या ये बॉडी आपने क्रिएट करी है? हाँ, इसको मॉडिफाई किया है, वो भी एक लिमिटेड दायरे में. मुझे लगता है दो चीज़ें होती हैं. एक मतलब Also one more thing is जब ही आप इनिशियली बॉडी क्रिएट होती है, उसके बाद जब आप इस धरती पे आते हो, राइट, तब एवरी सेल इन द बॉडी, राइट, जब आप ग्रो करते हो तो एवरी सेल इन द बॉडी इज़ रिप्लेस्ड, अगर साइंटिफिकली आप देखो, ओके, और वो भी मल्टीपल टाइम रिप्लेस होते हैं. और देन इवन द प्रोटीन जो बिल्ड होता है अपने बॉडी में, जो आप फूड खाते हो, जो आप न्यूट्रिशन खाते हो, उसके वजह से आप एवरी सेल, एवरी मसल इज़ गेटिंग बिल्ड, ओके. जो आप एक्सरसाइज करते हो, जो आप बेसिकली थॉट क्रिएट होते हैं आपके माइंड में, जो थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है, वो भी न्यूरल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उसके वजह से ये सारा सेल्फ का इमेज बनता है. और ये बेसिकली बॉडी क्रिएट करते हो आप, क्या कंज्यूम करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या एक्सपीरियंस करते हो, और उस एक्सपीरियंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हो बेसिकली, राइट. ये सारा चीज़ें जो है वो न्यूरल स्ट्रक्चर बनाता है अपने माइंड में. तो उस वजह से आप ऑलवेज क्रिएटर ही रहते हो. आप बेसिक कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज़ अ क्रिएटिव पावर. तो आप लिटरली क्रिएटर हो. लेट्स गो अहेड. फिजिकल और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर. तो हमारी फिजिकल बॉडी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर हमारे थॉट्स है, कॉन्शियसनेस. अब जब बर्थ होती है या डेथ होती है तो फिजिकल बॉडी तो चली जाती है, बर्थ पेरेंट्स की वजह से और डेथ जो भी है. बट माइंड या सॉफ्टवेयर जो है, हमारे थॉट्स या कॉन्शियसनेस, वो इस दुनिया में ही रह जाता है, लाइक थ्रू जो भी बनाया या डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा लगता है. और अगर आप साइंटिफिकली देखते हो तो दिस बेसिकली ऑल क्रिएशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्रिएशन बोला गया है, राइट. और इवन दिस यूनिवर्स, अगर साइंटिफिकली देखो तो यूनिवर्स भी है जो क्वांटम फ्लक्चुएशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो पोटेंशियल होता है उसके वजह से क्रिएट हुआ है. जो पोटेंशियलिटी होती है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है. अगर आप वेदांता देखते हो तो दिस इज़ ऑल जस्ट पार्ट ऑफ इल्यूजन. सेल्फ में इल्यूजन है, आपकी कॉन्शियसनेस में ये सारा इल्यूजन है. दैट्स व्हाट वेदांता टीच. साइंस के हिसाब से ऑल दिस क्रिएशन इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. हर एक चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, दैट इज़ द क्रिएशन. पर अभी भी नहीं पता चलता कि हाँ भाई कॉन्शियसनेस क्या है, कॉमन है, लाइक कॉन्शियसनेस कहाँ से आई. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि इतने तरह तरह के बिलीव्स हैं जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है. आपने क्या कहा कि बॉडी हो गई हार्डवेयर की तरह, और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो अंदर माइंड है, कॉन्शियसनेस है, उसको अलग अलग नाम दे दिए. और अब हमें क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमने सुनी है, बिकॉज ऑफ
योर बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर अपब्रिंगिंग, जहाँ पर आप पैदा हुए उसके अकॉर्डिंग, दुनिया में कहीं और जाओगे तो उनकी कंडीशनिंग कुछ और है. देखो कंडीशनिंग राइट, ऑलवेज जो माइंड होता है वो ऑलवेज कंडीशनिंग उस पर होती रहती है. नाउ व्हाट संदीप माहेश्वरी हियर डूइंग इज द सेम थिंग, ही इज ऑल्सो डूइंग अ कंडीशनिंग. ओके, ही वांट पीपल टू एक्सेप्ट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, राइट. तो अगर लोगों का ब्रेन वैलिडेट नहीं करता है तो ये नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनेगा? तो ही दे आर द क्रिएटर. अगर आपकी बातें सुन के अगर उसको वैलिडेट करके एक्सेप्ट करके थॉट को उस एक्सेप्ट करने के बाद ही क्रिएट कर पाएंगे, राइट. क्या क्रिएट कर पाएंगे? नए बिलीफ सिस्टम, नई वृत्तिज माइंड के अंदर. सो इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, लाइक ही इज क्रिएटिंग अ वृत्तिज, ही इज क्रिएटिंग अ new beliefs in the people mind. So he is becoming creator, but he's telling you you are not a creator. That create a dependency on guru always. वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे. वो हो सकता है हेवन हेल की बात करेंगे, आप कुछ और बात कर रहे हो. वॉट यू आर सेइंग इज कि बॉडी तो चली जाती है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जिसको लोग सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो रह जाती है. Now we are again entering into the spirituality. फिर वो किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है. तो इसका मतलब कुछ है जो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो जो आपका सेल्फ है, दैट टू अ सेपरेट सेल्फ. Redefining the self again, उसके नज़र से, which is not true again. Obviously spirituality में consciousness is a pure consciousness is the one, right. फ्रॉम एवरीवन एल्स, वो आगे कंटिन्यू हो रहा है. क्या सच है? सोचो, दिमाग लगाओ, एंड नेवर लुक एट इट थ्रू समवन. Again, but people are looking through Sandeep Maheshwari, right. तो ये बात है. चाहे वो कोई भी हो. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आ करके कुछ कहानियां सुना देते हैं और आपके दिमाग में वो बैठ जाते Again, attacking the other the guru or conspiracy basically. So all these techniques is very useful to create that impact, engage people's mind basically. हैं, फिर उसके थ्रू लाइफ को समझने की कोशिश करते हो. एज इट इज देखो अपने आप को. तो बॉडी विच इज लाइक अ हार्डवेयर, ऑल्दो यू आर कॉलिंग इट अ हार्डवेयर, बट साइंटिफिकली देखोगे तो इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर जो कंटिन्यू हो रहा है. कहाँ से? कुछ पिछले जन्म से नहीं. जो भी आपके पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसको बॉडी बोलते हैं. You want to take away your conscious creative ability. Okay, you are a unique conscious being that have a ability to create your life, to bend your life. इज इट नॉट ट्रू? इसमें सेल्फ कहाँ है? इसमें आप कहाँ हो? इसमें आपने क्या किया? ये तो अपने आप हुआ है. यानी कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो जाते हैं, वो उन्होंने खुद करी. सी अगेन यहाँ पे एक ये बहुत कॉम्प्लिकेशन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. कुछ लोग होते हैं जो बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, राइट. दैट डजंट टेक अवे देयर क्रिएटिव पावर, राइट. तो ये जो क्रिएटिविटी के साथ जो ये कनेक्शन जोड़ रहे हैं संदीप माहेश्वरी, वो काफ़ी गलत है. बिकॉज इट डजंट मीन कि कोई फिजिकली या तो कुछ कंडीशंस लेके पैदा हुआ है. दैट डजंट मीन दैट ही इज़ नॉट एबल टू, ही इज़ नॉट अ क्रिएटर. ही इज़ अ क्रिएटर. ही इज़ क्रिएटिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, द वे ही इज़ गोइंग टू लिव हिज लाइफ, ही इज़ क्रिएटिंग दैट. तो ही इज़ अ क्रिएटर, राइट. दैट क्रिएटिव पावर इज़ नॉट हु सेड दैट, हु डिफाइन दैट. इज इट ट्रू? नो, राइट. क्रिएट करी है. या अब इसमें आप बीच में कोई कॉन्सेप्ट घुसाओगे कि हाँ पिछले जन्म में उसने कुछ उल्टे सीधे कर्म करे थे, इस वजह से उसको वो बीमारी हो गई. आपको नहीं हुई. अच्छा, आपने बहुत अच्छे कर्म करे थे पिछले जन्मों में. This is not related to creativity at all. He's just complicating things. बहुत अच्छे हो आप. तो यही बता रहा हूँ मैं कि अगर इन जैसे गुरुज अपना स्वधर्म, अपनी जो फिलॉसफी रख के इतने ग्रो हो सकते हैं, इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं माइंड पे, और इतनी सारी फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हैं, इतना सारा ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के ऊपर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी फिलॉसफी क्यों नहीं दे सकते? आप अपना स्वधर्म कैसे क्रिएट करेंगे? ये सारी चीज़ें मेरे जो मेंटरशिप सेशंस है मैं उसमें बताता हूँ, और कैसे ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके आप यू कैन प्रेजेंट योर व्हाट यू बिलीव इन, बिकॉज एवरी ब्रेन इज़ यूनिक.
ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का ब्रेन जो होता है वो यूनिक होता है, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव अ पावर ऑफ दैट क्रिएटिंग देयर ओन यूनिवर्स। जैसे संदीप महेश्वरी ने अभी खुद की यूनिवर्स क्रिएट की हुई है, राइट? यहाँ पे बैठे हैं लोग, वो जो पूरा सिस्टम बनाया है, वो जो सारा स्टूडियो बनाया है, वो जो अपना ऑरा बनाया है, वो जो अपनी ब्रांडिंग की है, पर्सनल ब्रांडिंग, वो जो अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाया है, he have created his own universe, and this is what I'm talking about. You have a power to create your own universe, your own life, your own conditions, your own swadharma. Okay, and then you have to express that confidently. You should not think about the right wrong. Right people will connect with you always. इस हिसाब से अगर ये फंडा सही है तो अगला जन्म तो आपका बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि इस जन्म में आप दुनिया जहान के सारे गलत काम कर रहे हो। कर रहे हो नहीं क्षुद्र बुद्धि पीड़ा, कर रहे हो? making them feel guilty. अच्छा, ये सब जो गलत फहमियां है ना, ये क्या हो गया है कि हमने इतनी बार लोगों को बोल दी है, इतनी बार झूठ बोल दिया है कि उस झूठ को आप खुद भी सच मानने लग गए हो। क्षुद्र बुद्धि पीड़ा। अगर आप में से कोई भी कहता है कि मैं दूध का धुला हूँ या धुली हूँ, तो ठीक है, कुछ टाइम में एक ऐसा चिप आने वाला है, आपकी ब्रेन में लगेगा, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिस दिन वो चिप शोइंग ए हेल। ओके, ये जो है ना, नर्क बता रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, ही इज मेकिंग पीपल स्केर्ड। ओके, और ये जो है ना कॉर्टिसोल के साथ खेलते हैं, बिकॉज वंस यू प्ले विद दिस कॉर्टिसोल, पीपल ब्रेन क्रेव फॉर सेरोटोनिन और रिलैक्सेशन, डोपामाइन ही, राइट? सो एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है जब आप ये कॉर्टिसोल बढ़ाते हो लोगों के माइंड के ऊपर। तो क्षुद्र बुद्धि पीड़ा इज दैट। पाया 1 साल 2 साल 3 साल में जो भी आपकी ब्रेन में है उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे नेशनल टेलीविजन पे। He is scaring them, he is showing them a नर्क वाला सिचुएशन। और देखो, ह्यूमन ब्रेन को रियलिटी और क्या रियल नहीं है उसमें फ़र्क नहीं समझ में आता। ह्यूमन ब्रेन को जो इंस्टिंक्टिव शुद्र बुद्धि है उसको, ही जस्ट गोज इनटू दैट नैरेटिव, या तो उस ट्रांस में चले जाते हैं। 1 वीक पता तो लगे जरा अंदर कैसे कर्म होते हैं। एंड दिस इज़ टू सबमिट योर क्रिटिकल थिंकिंग को ऑफ कर देते हैं ये चीज़ें। अगर जो जिसको जो टेक्निक होती है वो उसको बोलते हैं विश्वास विलोपा। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग विश्वास है, जो बिलीव्स है, उसको विलोप कर देते हैं, उसको दिस इज अ काइंड ऑफ सस्पेंशन ऑफ बिलीफ सिस्टम बेसिकली। अंदर से हो ना, अगर वो बाहर आ गया ना दुनिया के सामने, अगले दिन आपके सारे रिलेशंस खत्म। स्कैरिंग देम हैं। बॉस की मुंह पे तारीफ करते हो, अंदर से क्या सोचते हो? तारीफ करते हो कभी? मेकिंग देम फील गिल्टी। वाई? अगर तारीफ करना क्यों है? अगर बॉस खराब है तो क्यों तारीफ करेगा कोई, राइट? ही इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट हिम, क्यों करेगा, राइट? बट ही इज़ जजिंग, राइट? ही इज जजिंग योर कैरेक्टर, योर एथिक्स, योर मोरल, राइट? तो once he started doing that, people will feel that, oh wow, he's the king that judge. तो he is positioning himself as an authority who can judge. तो आप जब भी कम्युनिकेट करते हो और आप अगर आप किसी को जज करते हो, राइट, सो दैट क्रिएट योर सुप्रीम दर्जा, एंड वो एक इमेज क्रिएट करता है। जो अंदर बोलते हो क्या वो बाहर कभी बोल सकते हो? जो भी मॉरल साइंस की किताब में लिखा है अच्छा और बुरा, तो क्या आप सिर्फ अच्छे हो? मॉरल साइंस की किताब जो है वो किसने लिखी है, एंड व्हाई दैट इज़ राइट फॉर यू, राइट? वो तो उसके हिसाब से क्या मॉरली राइट है, क्या रॉन्ग है, उसने वैसा लिखा है, राइट? कोई भी दुनिया में सिर्फ अच्छा है या अच्छा और बुरा दोनों है? इस हिसाब से तो आपका अगला जन्म काफी खराब होने वाला है, क्षुद्र बुद्धि पीड़ा। अगर इन सबको मानते हो तो अगर एज इट इज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब जो हम मानते हैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है? जो मैंने कहा, बॉडी इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके पीछे जो भी है वो चला आ रहा है। अगर आप वेदांत को पढ़ते हो तो देयर इज नो रियलिटी, राइट? दिस इज जस्ट द इल्यूजन। ओके, माया है, राइट? एंड विद इन दैट माया यू एक्सपीरियंस थिंग, राइट? आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो एक्सपीरियंसर है, वो पूरा एक्सपीरियंस करता रहता है, राइट? एंड दैट इज द थिंग, दैट लाइफ दैट यू लिव।
और आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगते हैं, सच लगता है, प्रॉब्लम्स जैसे पेनफुल होता है एंड ऑल दैट, दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ हैपनिंग इन द कॉन्शियसनेस। तो ये जो मायावी दुनिया है उसको आप नरेट करोगे, आप अपने हिसाब से बनाओगे। दैट इज़ द क्रिएटिव पावर, दैट कॉन्शियसली आप क्रिएट कर रहे हो सब कुछ, इवन द एक्सपीरियंस यू आर क्रिएटिंग द कॉन्शियसली, एंड दैट इज़ द। और हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है और हिंदू गॉड है, उनकी जो इमेजेस देखेंगे तो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू विथ ऑल दिस सिम्बलिज्म। मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैं इसमें इन डेप्थ गया हूँ। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड क्या होता है? नाउ इज़ रीडिफाइनिंग माइंड। सर बोलते हैं हम जो अपने आप को अंदर अंदर, जो हम अपने अंदर ही अंदर बोलते हैं अपने आप को, वो माइंड होता है। बचपन में तो हमको लैंग्वेज ही नहीं आती, यानी हम बोल नहीं सकते अपने अंदर ही अंदर, या जो बोलते भी हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब एग्जैक्टली राइट। बचपन में हम कोई किसने, बट किसने लैंग्वेज किसने बनाई? somebody have created that thing, right? Language, so that is creator itself. अगर कोई बनाता नहीं लैंग्वेज, राइट, तो होता क्या ये सारी चीज़, इतनी सारी बातें, इतनी सारी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स है, वो होते क्या, राइट? सो somebody have created that language. बचपन में माइंड नहीं होता, सर ब्रेन होता है कहीं ना कहीं। ब्रेन होता है, लेकिन माइंड जिसको हम बोलते हैं, माइंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज। ब्रेन The language, somebody have created that language, right? And he's redefining mind now. इज हार्डवेयर विच इज पार्ट ऑफ बॉडी। अब ब्रेन में भी कुछ लोग मिस्टिकल हो जाते हैं, एज ए ब्रेन इज समथिंग एल्स। अरे ब्रेन इज फिजिकल, बायोलॉजिकल, ब्रेन इज इन द रेल्म ऑफ साइंस। तो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके बेस पे जो आप अपने अंदर बोलते हो उसको थॉट्स बोलते हैं। और ये थॉट्स, थिंकिंग और माइंड, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। बिना थॉट्स के माइंड कहाँ है? ब्रेन है, माइंड कहाँ है? ब्रेन तो जानवरों में भी है। अब ये माइंड कैसे काम करता है? जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये कैसे काम करता है? क्या ये आपके सेल्फ ने क्रिएट किया? जब आप 6 महीने के थे, 1 साल के थे, तो आपका सेपरेट सेल्फ था? That is because your neural network in the brain is not. आप अगर साइंस को स्टडी करो तो जो बच्चा है, जो मम्मी डैडी को पहचानने चालू करता है, राइट, चालू करता है, जो टच से चालू करता है, वाई? बिकॉज उसका जो न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन बनता है, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन को वायर होता है, इज बिकॉज ऑफ दैट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इसीलिए जो बच्चे न्यूरोलॉजिकली डेवलप नहीं होते हैं, दे हैव देयर ओन way of living things, right? Why? Because their brain में neurological structure अलग create होता है, which is not expected as a normal जो define होता है, right? So they start, they are experiencing their life and self and everything differently, right? So that is because of that. आपको तो अपना नाम तक नहीं पता था, या तक कि आपका नाम भी आपने नहीं रखा। अब नहीं, This is again one more thing you have to understand is the freedom of choosing something, right? जो फ्रीडम होता है, राइट, इंडिविजुअलिटी का फ्रीडम होता है जो चूज, वो आपको एक लेवल, आपका एक ब्रेन मैच्योर होने के बाद आती है, ओके? तब तक आप डिपेंडेंट होते हो। दैट्स वाई सेइंग दैट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, डिपेंडेंट ऑन, दैट डजंट मीन यू आर नॉट अ क्रिएटर, दैट डजंट मीन यू डोंट हैव अ सेल्फ, ओके? पसंद तो नहीं पसंद, नाम भी किसी और ने रखा, उसी नाम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। बट लेटर ऑन यू कैन चेंज दैट नेम ऑफिशियली, मतलब आप ऑफिशियली चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑफिशियली अपना नाम, जो सेलिब्रिटीज़ है वो अपना नाम चेंज करते हैं। तो लेटर ऑन इन द लाइफ यू क्रिएट योर फुल ऑरा, यू क्रिएट योर होल एंटायर आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी। जो भी आपका सेपरेट सेल्फ है उसके सेंटर में क्या है? नाम। वो नाम कहाँ से आया? किसी और ने दिया। अभी सेपरेट सेल्फ है जो, जिसके सेंटर में क्या है? नाम है। नाउ ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मायावी वर्ल्ड की रिल्म में बात कर रहे हैं, राइट, इल्यूजन वाले रिल्म में बात कर रहे हैं। तो ही इज़ नॉट नाउ टॉकिंग अबाउट spirituality. So everybody is getting confused here and complication. He's mixing spirituality, science and then real world, what is belief, जो identity बनी है, जो दुनिया ने दी है। So पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि आप सबमिट कर लो। कॉम्प्लिकेट, देखो ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है। सीधा सिंपल तरीका
क्रेव करता है ह्यूमन ब्रेन, राइट। कॉम्प्लिकेशंस जब भी होते हैं तो ह्यूमंस की जो ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। उसके बाद सर्टन टाइम के बाद वो ब्रेन ऑफ हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग ही ऑफ हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो बचपन से स्टोर हुई, जो एक्चुअल में अंदर फीडेड है, एक है जो आप खुद के बारे में सोचते हो, बोलते हो, वो थोड़ी ना हो एक्चुअल में। आप कुछ भी सोचते रहो अपने माइंड में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, उससे क्या होता है? उससे ही सब कुछ होता है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी जो सोच है वो एक सर्टन सोच रखते हैं। जो UFC फाइटर्स होते हैं वो एक सर्टन सोच रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर होल एक्सपीरियंस एंड इवन इन फैक्ट द वे दे एक्सपीरियंस पेन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन द वे नॉर्मल ह्यूमंस जो है वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं। एक्चुअल में आप क्या हो? जो बचपन में आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीड हुई है, जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, अरे वही तो हो आप। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर एक बंदे के माइंड में अगर देखो, जैसे मेरी लाइफ थी, मेरी लाइफ में भी मैंने झगड़े, पेरेंट्स के झगड़े, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो एक्सपीरियंस किया था, और उसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रॉमास बचपन में हुए थे। बट दैट डिड नॉट created myself. I did not connect it with that identity. कोई बंदा है वो ट्रॉमा को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वो वायलेंट हो जाता है, उसके दिमाग पे वायलेंट हो जाता है, राइट वो। और कोई बंदा है वो ही चूज़ कि भैया मेरे को साइलेंस रहना है, मेरे को शांति पसंद है, राइट। तो दो बच्चे एक ही घर में, एक ही केओटिक वर्ल्ड में अगर जी रहे हैं, तो दोनों बच्चे का जो एक्सपीरियंस वो क्रिएट करते हैं, जो माइंड थॉट क्रिएट करते हैं, और कौन सी थॉट को वो एक्सेप्ट करना है, जो थॉट को एक्सेप्ट करने हैं, एक्शंस कैसे लेने हैं, दोज क्रिएट द तो देयर लाइफ बेसिकली। जो वो एक्शंस है और वो चॉइस है वो क्रिएट करते हैं। तो यू आर ऑलवेज अ क्रिएटर, यू आर नॉट योर ट्रॉमा, यू आर नॉट। अगर किसी बंदे के ऊपर ट्रॉमा है, जिसका कॉन्फिडेंस लो है, जो खुद को मतलब खुद की जो सेल्फ इमेज है, वो जो आइडेंटिटी है, वो उसने उतनी ट्रॉमेटाइज करके रखी है कि ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। वो आगे कैसे जाएगा? उस कुछ करते वक्त भी वो बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू डू दैट, राइट। और वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, बस वो डिप्रेशन में है, वो बस एक एनजाइटी लेके है, वो उसको लाइफ के बारे में उसकी एक सर्टन इमेज बन चुकी है। बट इज़ दैट रियल? नो, दैट इज़ नॉट रियल। And he's saying that that's what you are. That is completely wrong, and this is what the biggest problem is. When you listen to these gurus, be very very careful. Otherwise literally आपको conscious level पे आपका beliefs change हो जाएगा, and then it will be really hard to rewire your brain again. At a subconscious level, क्या सच है झूठ है? किसी ऐसे इंसान से जा करके पूछो जो एक्चुअल में माइंड को समझता है, यानी कोई एक्चुअल में माइंड को समझता है, ऐसा इंसान है क्या? लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, दे आर लाइक हेल्थ केयर सिस्टम चला रहे हैं, वो आपको गिराइक बना देंगे, राइट। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट है, वो जो पिल्स देते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, जो उसके वजह से और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो यू कैनॉट रिलाई ऑन दीज पीपल, ओके। This is why the Vedanta is very 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 good. You need to, if you want to understand the Vedanta. पहले क्या करेंगे? आपके बचपन में जाएंगे और जा करके समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बचपन में एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ। But that is not your identity, that is not who you are, remember that. तो आपकी पर्सनैलिटी है नहीं, तो वो क्या आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? यानी एक घर में आप बड़े हुए जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, तो वो आपने क्रिएट किया। लड़ाई झगड़ा आपने, इज मेकिंग पीपल कंफ्यूज वो। बट एक्सपीरियंस जो है, जो एक्सपीरियंस मिला है, और उस एक्सपीरियंस के वजह से जो थॉट क्रिएट हुए उसको एक्सेप्ट करना, और उसके बाद में जो एक्शन देना, वो आप क्रिएट करते हो। गॉट इट? यानी आपके पेरेंट्स को आपने क्रिएट किया या उन्होंने आपको क्रिएट किया? समझे? तो सेल्फ कहाँ से बीच में आया? अगेन नाउ ही इज सेइंग कि भैया आप क्रिएटर हो, नहीं हो, राइट। बट पेरेंट्स ने क्रिएट किया हुआ है, राइट।
पेरेंट्स ने तुम्हें क्रिएट, दैट मीन पेरेंट, वी ऑल हैव एबिलिटी टू क्रिएट अनदर ह्यूमन बीइंग, ओके, सो वी आर द क्रिएटर. बट इतना पेशेंस नहीं है हम लोगों के अंदर कि आराम से रुक करके देख सके. अभी भी आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, तो सर इसका मतलब तो हमारी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है. जबकि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 अभी हम सिर्फ 5वें लेवल तक गए हैं. ही इज डिसाइडिंग व्हाट लेवल इट इज़, ही इज डिसाइडिंग एवरीथिंग. ये 5वीं लेवल है. सो दैट्स हाउ ही इज क्रिएटिंग हिज सुप्रीम दर्जा. ही इज क्रिएटिंग, पोजिशनिंग हिमसेल्फ एज अ someone who understand the reality, someone who understand mind, body, someone who understand this life, what is reality. So this is what this gurus is creating. आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो कंट्रोल आएगा या शायद नहीं आएगा, बट जो एज इट इज है वो तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा. तो जो भी आपकी बॉडी है, माइंड है, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स. बॉडी और माइंड. अगर बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, माइंड यानी कि थॉट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो. बॉडी में क्या आ गया, जितने भी ऑर्गन्स है वो आ गए, इंक्लूडिंग ब्रेन. एंड माइंड में क्या आ गया, जो भी आप अपने अंदर ही अंदर सोचते हो और जिसके बेस पे फीलिंग्स और इमोशंस चलते हैं. अगर इन दोनों लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो सॉर्टेड है. बट इस लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कितनी है जो आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है. इनफैक्ट जो भी आपका सेल्फ है, यानी जिसको आप मैं बोलते हो, जिसके बेस पे सोचते हो, एक्ट करते हो, क्या वो आपने क्रिएट किया है? जिसकी जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो बचपन में है, तो क्रिएट हुआ पड़ा है. बट कभी उसको देखते हो, समझते हो, उसके वो जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हुआ है या तो एक्सपीरियंस के वजह से, बिलीफ सिस्टम जो क्रिएट हुए हैं, दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी. यू कैन चेंज दैट एंड दैट इज़ वेयर द पावर जो होती है अपनी खुद की, जो पावर शाइन होती है. ओके, एंड दिस इज़ वेयर द पावर शाइन बेसिकली. हिसाब से एक्ट करते हो या फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये बनना है, और फिर पूरी ज़िंदगी फड़फड़ाते रहते हो. शुद्र बुद्धि पीड़ा, पूरी ज़िंदगी फड़फड़ाते रहते हो. और ये बात आप याद रखो कि मोस्ट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग होते हैं, वो बिकॉज दूसरे बोलते हैं उसके वजह से कुछ करते हैं, या एक लाइफ उन्हें बना के दी, स्ट्रक्चर जो है उन्हें बना के दिया हुआ रहता है, और वो स्ट्रक्चर से अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. आप क्रिएटर हो, आप क्रिएट कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करना है. दिस इज़ वेयर जो पहला जो क्वेश्चन था उस बंदे का, मैं रील स्क्रॉल करता हूँ और उसकी वजह से मेरा नेक में प्रॉब्लम आया. सी मोस्ट ह्यूमन बींग्स और मोस्ट जो लोग हैं उनके लाइफ में ना कुछ जो पर्पस है वो डिफाइन नहीं है. खुद को क्या करना है, वो जो स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है वो डिफाइन नहीं होता है, और उसके वजह से दे आर नॉट हैप्पी. बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वो अपने पर्पस पे काम कर ही नहीं रहे. उसका जो पर्पस है वो भी किसी और ने डिफाइन करके दिया गया है. उसके वजह से उसे डिप्रेशन आता है, उसके वजह से वो दे डोंट एन्जॉय दैट लाइफ, एंड देन व्हाट दे डू इज़ दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ रील्स देख के, मूवीज़ देख के, कुछ फालतू क्रिकेट में एंटरटेन होके अपनी जो सी ह्यूमन ब्रेन्स नीड सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन. तो ये मिलता नहीं है जनरल, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन देयर पर्पस, दे डोंट वर्क ऑन क्रिएटिंग देयर लाइफ, दे डोंट वर्क ऑन क्रिएटिंग देयर यूनिवर्स. जो जैसा आता है वैसे लाइफ गुजारते हैं, एंड देन दे crave for this experience, dopamine, serotonin, oxytocin, and then what they do is वो एक दूसरे का एक्सपीरियंस में अब खुद को खोजते हैं. दिस इज़ वाई पीपल वॉच रील्स, दिस इज़ वाई पीपल, क्रिकेट टीम जो होती है, राइट, क्रिकेटर्स जो करते हैं फील्ड पे, उसमें वो खुद को देखते हैं, खुद का हैप्पीनेस ढूंढते हैं लोग सारे, राइट. तो ये एक क्या बोलते हैं, एक पैंडेमिक किस्म की चीज़ है
जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है बेसिकली सारे लोगों के लाइफ में, ये होते आ रही है। और अगर आप किसी को ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन दे सको तो अलग अलग वे से, और ऑल द structures, all the ways to create that in people's mind, we teach them in, I teach them in Supreme Darja mentorship और trainings में। अगर आप वो कर पाओ तो आपसे लोग एसोसिएट होंगे, आपसे लोग आपको लोग अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके लिए लोग बहुत कुछ करना पसंद करेंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे कि संदीप महेश्वरी जो है वो अपना चैनल चला के, राइट, एक सिद्ध गुरु वाला अवतार बता के, लाइक ही इज़ डोमिनेटिंग ऑन दैट सिद्ध गुरु अवतार। ही इज़ डिफाइनिंग लाइफ, ही इज़ डिफाइनिंग सक्सेस, ही इज़ डिफाइनिंग माइंड, ही इज़ डिफाइनिंग बॉडी, विजडम, business, everything he's defining. So he's creating his supreme darja like that, and then he's growing like that. He's grown like that on social media. He's created that personality, like personal brand, bigger than personal brand basically. Personal brand से भी ऊपर उन्होंने खुद की इमेज को बनाया है, और वो कोई सिखाएगा नहीं आपको, वो कोई करने नहीं बताएगा आपको, वो कोई करने उसके टेक्निक्स नहीं बताएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम दर्जा चैनल पे ही आपको मिलेंगे, मेरे कोचिंग में ही आपको, मेरे ट्रेनिंग में ही आपको मिलेंगे। जैसे किसी मछली को बोलते हैं तुमको उड़ना है, देखो अब वो जा करके तैयारी कर रही है उड़ने की। देखो मछली को बोले, भैया मेरे को एक बात बताओ, क्यों कोई खुद को मछली बोलेगा? हु डिफाइन कि आप मछली हो, कि आप पंछी हो, कि आप क्या हो? हु डिफाइन दैट? ये जो मेटाफोर यूज़ किया है ना, इट इज़ मेंट टू मेक यू फील पावरलेस। शार्क पावरफुल होता है, बट अगेन ये जो फ्रेम जो डालते हैं लोग सामने आपके, क्यों डिफाइन करें आप मछली करके? हु डिफाइन दैट कि आप मछली हो कि पंछी हो? आप खुद आपने खुद को शेर बोल दिया, आप शेर हो गए, राइट? आपने खुद को पंछी बोल दिया, आप पंछी हो गए। ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, जो ह्यूमन ऐसा नहीं सोचा कि मैं पंछी नहीं हूँ तो मैं उड़ नहीं पाऊँगा, राइट? प्लेन बनाए, राइट, हेलीकॉप्टर्स बनाए, प्लेन बनाए, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट। ह्यूमन बीइंग इज़ अ पावरफुल क्रीचर दैट कैन क्रिएट एक्सपीरियंसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट, कॉन्शियसली, एंड दैट चेंज द लाइफ बेसिकली, द वे यू एक्सपीरियंस लाइफ। ओके, ह्यूमन बीइंग हैव मॉडिफाइड, नॉट एडजस्टेड देमसेल्फ इन द सिचुएशन। जैसे कि गर्मी है तो ह्यूमन बीइंग्स ने एसी बना दिए, तो नेचर से भी कोप करने के तरीके ह्यूमंस ने बनाए। अगर कहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है तो वहाँ पे गर्म कपड़े बनाए, वहाँ पे हीटर्स बनाए। तो ह्यूमन बीइंग्स आर हैव दे आर द क्रिएटर्स बेसिकली। और एक बात याद रखो कि यू नीड टू क्रिएट मीनिंग फ्रॉम अ chaos। जैसे शिवा होते हैं, शिवा जो भगवान शिवा है, उनकी जो स्टोरीज़ है वो क्या है, लाइक वो डिस्ट्रॉयर है और केओस से क्रिएट करते हैं लाइफ और यूनिवर्स को। उनकी जो सारी स्टोरी जो है, उनका जो नटराज जो डांस होता है, राइट, ही डांस एंड देन ही द वर्ल्ड गेट क्रिएट, दैट इज़ द मेटाफोर, दैट इज़ व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स आर ट्राइंग टू टेल यू। आप क्रिएट करते हो कोई भी सिचुएशंस के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, दैट रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड बाय यू। आप हर वक्त आपका जो ब्रेन है वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते रहता है, दैट्स व्हाट मेडिटेशन डज, दैट्स व्हाट कॉन्शियसली आप कुछ सिलेक्ट करते हो कंटिन्यूसली, तो आपके न्यूरल पाथवे रिवायर होते हैं एंड यू आर क्रिएटिंग दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी इटसेल्फ विल गेट चेंज। दैट्स हाउ एथलीट्स जो फाइटर्स होते हैं, UFC फाइटर्स होते हैं, देखो UFC फाइटर्स जो
फेस करते हैं फाइट, वो उनका माइंडसेट ही कम्प्लीटली अलग होता है. उनको अगर पेन होता है तो वो पेन का एक्सपीरियंस उनके ब्रेन में अलग एनर्जी क्रिएट करता है, एक अलग पूरी की पूरी वाइब क्रिएट करता है. दैट पेन गिव्स देम मोर फाइटिंग स्पिरिट रैदर दैन जो आम आदमी अगर जाएगा जिसका न्यूरल पाथवे उसने बनाए नहीं है, राइट. एक मैं स्टडी कर रहा था, उसमें ये था कि ये जो फाइटर्स होते हैं ना, वो ना खुद को लाइक दे मेक द न्यूरल पाथवे ऑफ द पेन इनसेंसिटिव. मतलब हिट कर करके उनका जो पेन एक्सपीरियंस करने का जो न्यूरॉन है उसको इनसेंसिटिव कर देते हैं. दैट्स वाई दे डोंट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ पेन द वे अगर एक कोई कॉमन नॉर्मल आदमी को पंच मारेगा, राइट, वो जो पेन एक्सपीरियंस करेगा दैट कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट. बट दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज लाइक दैट, ही इज़ अ फिश और जो बोला मछली है. इफ़ ही वांट ही कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ life for them themselves, right. So it's up to you. You have a choice. Creating reality through observation, right. ये जो क्वांटम फिजिक्स में जो प्रूव हुआ है ऑब्जर्वेशन का जो होल एंटायर एक्सपेरिमेंट है, साइंस एक्सपेरिमेंट, वो आप स्टडी कर सकते हो. तो ये जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखो. और उसके ऐसी और लाखों मछलियाँ हैं तैयारी कर रहे हैं उड़ने की, और उसमें से कोई एक उड़ गई क्योंकि वो मछली थी नहीं. बट वो तो किसी को पता ही नहीं ना. उड़ने के बाद समझ में आया ना कि ये मछली थी ही नहीं. सो दिस इज़ वाई दैट वो मछली ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं मछली हूँ. उस मतलब ये जो पूरा का पूरा फ्रेमिंग है वही ट्रैप है. आप मछली नहीं हो भाई, आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप पंछी बन सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो. आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आप में वो कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल चीज़ है, आपकी बॉडी इतनी पावरफुल चीज़ है, आपका जो होल एंटायर जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है वो इतना पावरफुल है. और वो जो कर सकता है, राइट, दोज आर द ह्यूमन बींग्स क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स. और मैक्सिमम जो सोसाइटी करती है, जो मैक्सिमम जो ये इंटरनेट पे गुरु है, सारे सोसाइटी है, वो आपको दबोच के रख देंगे. आपको बोलेंगे आप ये हो, आप पतली हो, आपको पकड़ के रख देंगे नीचे. एलिफेंट की जो स्टोरी संदीप माहेश्वरी ने ही बोली थी, जो मैं पहले वीडियो देखता था, कि एलिफेंट है एक छोटा, उसके जो पैर मान के रखे हैं, और जब बड़ा हो जाता है, राइट, तभी भी उसको पता नहीं चलता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ इस चैन को. इतना बड़ा जानवर होने के बाद भी, बिकॉज उसकी जो वायरिंग हुई है वो वैसी हुई है कि आपको वैसी लाइफ जीनी है. नाउ संदीप माहेश्वरी हैव चेंज कम्प्लीटली हिज नैरेटिव, एवरीथिंग. नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है आपके जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो ट्रॉमास है. सी वी टीच एवरीथिंग इन सुप्रीम दर्जा ट्रेनिंग कि हाउ यू कैन रीफ्रेम दैट एंड प्रेजेंट देम एज अ पावर, राइट. हर एक इंसान के लाइफ में फेलियर होता है, ट्रॉमा होते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन हाउ यू प्रेजेंट इट्स दैट, राइट. जैसे संदीप माहेश्वरी की कुछ पुराने वीडियोज़ है, उसमें वो अपना फेलियर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो एक पावर है. दैट इज़ द स्किल दीज गुरुज यूज फॉर देमसेल्फ, बट दे वोंट टेल यू ऑल दिस सीक्रेट्स. वो पंछी थी, वो उड़ गई, तो उसको देख करके बाकी की मछलियाँ चमक रही है, मछलियाँ और उनके घर वाले कि देख वो तो उड़ गई, तू नहीं उड़ पाई. क्यों? क्योंकि वो मछली थी ही नहीं. बट अंदर कभी आपने झांक करके देखा ही नहीं है खुद को, अपनी पर्सनालिटी को. ऐसे ही कुछ भी करियर चूज कर लिया है, ऐसे ही किसी भी रिलेशन में चले गए हो, बेस्ड अपॉन जो आपको सही लगता है. अरे आपको कुछ भी पता है क्षुद्र बुद्धि पीड़ा अपने बारे में? क्या पता है बताओ? एट अ सबकॉन्शियस लेवल. प्रैक्टिकली अभी देखें इस चीज को. अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करके दिखाओ, बिना थॉट को यूज किए. प्रेडिक्ट करो कि नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आने वाला है. दिस इज़ लाइक टेलिंग कि अपनी अगली हार्ट बीट प्रेडिक्ट करके बताओ. अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप जिंदा नहीं रह पाओगे, या जिंदा रहने की आपका डिसीजन नहीं है जिंदा रहना. तो ये मतलब ये ट्रैप्ड है सारे आपको पावरलेस फील कराने के लिए. जो भी आपका सेल्फ है उसके अंदर
नेक्स्ट थॉट क्या होगा? एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन सा वो थॉट होगा जो अगला है? प्रेडिक्ट करो। माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आते कैसे हैं? थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। अब ये बात 99% लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी जो मैं अगेन ये बात 99% को समझ में आ रही है। हु आर दोज 1% लोग उसमें खुद को सी दिस इज हाउ दे पोजिशन देमसेल्फ, दे डी पोजिशन अदर पीपल एवरीबडी एंड दे पोजिशन देमसेल्फ एज अ इनसाइड दैट 1%, एंड दिस इज द क्लासिक ट्रिक गुरु यूज। ओके, कह रहा हूँ। जो भी मुझे यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग बैठे हो, समझ ही नहीं आनी क्या मतलब देखो सब किसी को समझ में नहीं आनी, बस मैं हूँ जो 1% में हूँ और मुझे सब कुछ समझ में आता है। दिस इज हाउ दे पोजिशन देमसेल्फ। बोल गए सर। इसका मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने आप आते हैं। हाँ, अपने आप आते हैं, उसको कॉज आपको पता ही नहीं होता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग अगेन। जो भी थॉट्स जो आते हैं ना, सो दिस इज़ द पावर दे डोंट टेल यू, दे डोंट वांट टू टेल यू। सी आप यू नाउ व्हाट इज ही डूइंग, लाइक होल एंटायर लेक्चर संदीप महेश्वरी इज talking, using different frameworks, using Shudra Buddhi Pidha, using everything else. He's creating the thought inside your brain, a certain kind of a, this is what the power, यहाँ पे ही है पावर। अगर आप ये चीज़ सीखो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कौन से भी लेवल पे जा सकते हो। आप ये मत डिफाइन करो कि आप मछली हो, आप पावरलेस हो, आप क्रिएटर नहीं हो। दिस इज ऑल क्रिएटेड टू मेक यू डिपेंडेंट ऑन गुरु। ओके, दिस इज़ नॉट टू मेक यू पावरफुल। एंड ये चैनल पे हम आपकी पावर आपके पास देते हैं। जो चीज़ें इस समाज में, इस सोसाइटी में चलती है, वर्क करती है, काम करती है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। द बिगेस्ट थिंग इज क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन। वो कॉज कहाँ पड़ा हुआ है? मेमोरी में पड़ा हुआ है। कोई अभी मूवी देखी है, कोई वेब सीरीज देखी है, मान लो Again, this is a powerful thing you have to know. This is the advantage. See, these movies, web series, they create a certain signals inside your brain that your brain start developing thoughts. And brain की जो by default condition है वो है उसको thought create करनी ही है। And then if you go to the spiritual path, they will teach you कि भैया ये सारे हज़ारों thoughts में से क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना है। That power relies in you. Okay, वो किस thought को पकड़ के बड़ा करना है एंड कुछ क्रिएट करना है, राइट। कोई हॉरर देखी है तो क्रिएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज अ नेचर इज अ गॉड, राइट। एंड दिस इज व्हाट द क्रिएशन, एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम समथिंग, राइट। दैट इज nobody can tell you that this is not a creation or this is just a modification. That is उनका स्वधर्म है ये। That is not true. भूत प्रेत के थॉट्स आ रहे हैं तो क्या ये आप सोच रहे हो या जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर गई वो प्ले हो गई? प्ले हुआ है, बट एक्सेप्ट करके उसमें जो एक्शंस में कन्वर्ट करना है, दैट चॉइस इज़ विथ यू। वो लेके कुछ क्रिएट करने की चॉइस इज़ विथ यू, बिकॉज 1000 करोड़ों थॉट्स आते हैं, बट what to select, what to choose, and how to act and how to create out of this, what to create out of it, that power is with you, that is conscious power is with you. जैसे कंप्यूटर में होता है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डालोगे वही तो स्क्रीन पे आएगी। But that control is with you, right? क्या इंफॉर्मेशन डालना है, क्या नहीं डालना है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, दैट कंट्रोल, यू आर कंट्रोलिंग दैट। समझे मैंने क्या बोला? मतलब अपने आप थॉट्स आते हैं माइंड में और उसको पकड़ करके हम क्या कहते हैं? मैंने ये सोचा। अच्छा, थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। उसका You can create those effects in people's mind when you use Shudra Buddhi communication, Mayavi powers that we all teach in our trainings and our mentoring session. Once you know that, you can create those thoughts in people's mind, that effect in people's mind, and आपको सारे जो दुनिया में अभी तक हो रहा है, मूवीज़, सीरीज़, वेब सीरीज़, या तो एक यूट्यूब चैनल, या तो सब कुछ, सारे लीडर्स, सारे गुरुज, दे आर यूजिंग दैट एंड क्रिएटिंग दैट इफेक्ट इनसाइड योर ब्रेन, एंड दैट इफेक्ट इज अबाउट देयर सुप्रीम दर्जा। दैट इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय दीज पीपल। कॉज क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू डोंट इवन नो दैट।
now he's defining that, he's judging. Okay, in majority cases you don't even know that. बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि बुरा फील हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है. That because you are unable, you don't know the critical thinking part, you don't know the what works in this Mayavi world. So cause could be at the level of body, cause could be at the level of your childhood, cause could be something else जिसको कभी आपने देखा ही नहीं है अपने अंदर झांक करके, क्योंकि आपको खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है. This is if you talk about science, right, this is all about how the neural pathway is getting created, neurons is getting created, and depending on that you process that information, any information you consume, and then it create that experience and thoughts, and then you take it, you make it into the action, and that's how you create your life. The first वो बंदे ने आंसर किया था, you are the creator, that is a perfect answer, but now I don't know, right? आप बस बाहर की तरफ भाग रहे हो, खुद को तो कभी देखते ही नहीं. दिस इज रियल मेडिटेशन. जब आप इस बात को समझ जाते हो जो बात मैंने कही, और अगर ये आपके केस में सच है तो सबके केस में सच है. अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो क्या छोटी इनसाइट है? इसका मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो देखने में लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, Repositioning other people, attack, या नहीं कर रहे हैं, बट दे आर ऑल लाइक रोबोट्स. right? पहले से प्रोग्राम्ड है. Everybody is like a robot, जो पहले से programmed है. Nobody is creator, right? This is what he is creating, and who knows this? He himself knows this. Thus he is creating that category of one. He is repositioning other, and then he is creating his own identity. जिनका अपने ऊपर देखने में लगता है कि कंट्रोल है, बट कंट्रोल ना के बराबर है. जो भी अंदर फीडेड है उसके हिसाब से अपने आप सब कुछ होता चला जा रहा है. This is how you create your supreme darja as a Siddha Guru. Okay, this is how you destroy opposition. This is how you create yourself as a category of one. This is the way you need to learn all these techniques in the communication. तो अब आप रुक करके टिक करके किसी के भी एक्शंस को देख सकते हो, उसकी बातों को देख सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो वो इंसान कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है. आई एम नॉट श्योर ये आ रहा है इसमें इंटरेस्ट, या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. तो आपने जैसे बोला कि आपके चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास हैं या जो भी अपब्रिंगिंग है या इन्वायरमेंट है वही आपको शेप करता है. तो अब आगे जाके भी आप वो चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में, काम में फ़ील करते हो कि जैसे मेरी मॉम को अगर छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी होती है कि कुछ चीज़ उनके हिसाब से नहीं हुई, या उनके बच्चे अगर थोड़ा सा ही बीमार हो गए तो बहुत परेशान हो जाते हैं. तो मैं देखती हूँ अब आगे जाके मैं भी अपने रिलेशनशिप में या चीज़ों में जो मुझसे जुड़े हैं मैं भी परेशान हो जाती हूँ. अब इसको तोड़ें कैसे? हाउ डू वी ब्रेक दैट पैटर्न एंड सी इट एंड देन बी बेटर एंड बी लाइक ओके ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से हैंडल करती हूँ. नंबर वन, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया तभी उसी मोमेंट में शुरुआत हो गई है और एक पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है कि शायद कुछ बदल सकता है, कुछ अलग हो सकता है उससे जो अब तक होता आया है. What is that? He is trying to say indirectly कि जो होता आ रहा है मतलब उसको उससे कुछ और क्रिएट कर पाओ, उससे कोई और लाइफ क्रिएट कर पाना, यही बता रहे हैं, राइट? सो यू हैव टू बी क्रिएटर फॉर दैट, एंड हु विल डू दैट? सेल्फ, राइट? सो देयर इज द सेल्फ एंड देयर इज द क्रिएशन पार्ट. एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन हो रहा है बिकॉज एक पर्टिकुलर तरह की इन्फॉर्मेशन अंदर पड़ी हुई है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, कुछ पर्टिकुलर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं. अब उस पर आपने लेबल लगा दिया. मान लो बचपन में आपने ये सब होते हुए देखा, बहुत कुछ जाने अनजाने. और जब मैं बचपन कह रहा हूँ तो सिर्फ बचपन नहीं है, इवन एट द एज ऑफ 55 आप कुछ देख रहे हो तो वो भी तो अंदर फीड हो रहा है जाने अनजाने. यानी अभी जो भी जिस भी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपकी पर्सनालिटी को शेप नहीं कर रहा है? सुबह से रात तक 8 घंटे 10 घंटे बैठ करके इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, या जिन दोस्तों के साथ में आप हो, या जिस तरह के लोगों के साथ में आप हो. So this is what is happening, right? What he's doing, he's saying कि modify करके करोगे क्या? He's saying कि आप क्यों करना है, right? जो है आप मछली हो तो मछली हो, right? But same time he is modifying people, entire world view जो है लोगों का वो modify करके he is positioning himself as a someone who is enlightened,
एंड ही इज़ पोजिशनिंग हिमसेल्फ कि वही लोग उनको एक एनलाइटन पर्सन करके देखे. वाई इज मॉडिफाइंग द बिलीफ सिस्टम इनसाइड ह्यूमन्स ब्रेन, दैट लोगों के जो भी सुनने वाले हैं उनके ब्रेन के अंदर, एंड ही इज क्रिएटिंग हिज ओन एनलाइटेंड आइडेंटिटी. क्या वही आप नहीं हो? जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, जिस तरह के लोगों को सुनते हो, देखते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसी तरह से तो सोचते हो. उससे अलग सोच कैसे सकते हो? See, this is what you have to understand. This is again, there is a powerful thing inside that. जिस तरह से आप लोगों को देखते हो, राइट, उस तरह से आपके अंदर उनकी इमेज बन जाती है, उस तरह से आप सोचना स्टार्ट करते हो. यू नीड टू क्रिएट दैट impact on people's mind, and these can be only created by using all this mayavi powers and Shudra Buddhi communication. जैसे संदीप महेश्वरी अभी कर रहे हैं. He have transformed himself from a regular person as a mythical guru. एक ऐसा गुरु जो उसके पास enlightenment है, wisdom है. Okay, with his communication you need to learn that. क्या कभी जापानीज में सोचते हो? क्यों? क्योंकि जापानीज आती ही नहीं है. तो किस में सोचते हो? या तो हिंदी में या इंग्लिश में. क्यों? क्योंकि उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो. तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. This is again, there is a problem in this. इनपुट आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग होती है, राइट. पीपल फॉरगेट दैट. सो कोई भी इनपुट अगर एक दो बंदे को दे दो तो उनका जो आउटपुट है वो अलग अलग तरीके से आएगा, बिकॉज जो प्रोसेसिंग है इसके बीच में वो अलग प्रोसेसिंग होगी. तो इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. वो आउटपुट जो है वो आउटपुट एक फीडबैक करके यूज़ करके देन अगेन क्रिएट जो हो योर ओन एंटायर एक्सपीरियंस. एंड सी आउटपुट आने के बाद एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, एक फीडबैक क्रिएट होता है, एंड देन फीड दैट फीडबैक अगेन, करेक्ट दैट, एंड देन feed it again, process it again, then you will get a different output. So this is what the critical part, thinking part is. This is not as simple as input is equal to output. Again, this is the mistake here. तो जब ये बात समझ आ गई, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको एज इट इज देखा, बिना कोई उस पर ठप्पा लगाए कि अच्छा है या बुरा है. क्योंकि मेरी बात अच्छे से याद रखना और इस बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता. आई एग्री विद दिस. इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, एंड दिस इज़ वेयर द पावर इज. बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू क्रिएट, यू नीड टू यूज ऑल दिस टेक्निक्स ही इज यूजिंग, विच इज़ नॉट बैड, ओके, विच इज़ गुड थिंग इफ़ यू वांट टू create your impact in human life, if you want to save people from evil people. If you don't talk like this, if you don't use these Mayavi powers, if you don't use Shudra Buddhi communication, you cannot create change, you cannot save people, you cannot protect people. He's coming as a protector, he's coming as a गुरु, मिथिकल गुरु जो लोगों का फुल वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, मैप दे रहे हैं, राइट. सो देन पीपल स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन हिम and then he can protect them. So if you want to go to that level, you need to understand this power. अच्छे से अच्छा भी बुरा होता है और बुरे से बुरा भी अच्छा होता है. This is why the बुरे जो लोग हैं, जो जिनका इंटेंशन बुरा है, वो सारे ये टेक्निक्स यूज़ करके अपना सुप्रीम दर्जा क्रिएट करके अपनी लाइफ अपने अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करके वो आगे बढ़ते हैं. और बाकी लोग लंगूरों की तरह, मूर्ख लोगों की तरह, एक जो बोलते हैं ना मुर्गी की तरह, बस फॉलोअर्स बन जाते हैं, बस ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं, बस कंज्यूमर्स बन जाते हैं. एंड दे डोंट नो ऑल दिस टेक्निक्स टू क्रिएट देयर लाइफ. एंड बाकी सारे लोग जो है वो खुद को एसोसिएट, देखो सारे लोग नेट पे भी जो है वो खुद को एसोसिएट किन लोगों से करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे क्रिएट देयर लाइफ एंड मनी, एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग दे क्रिएट लाइक दैट. बशर्ते कि आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है. Exactly. This is, I agree with this thing. You need to understand how to use this Shudra Buddhi communication and Mayavi powers. You need to understand this. या सिचुएशन क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है बुरी है? He's talking about Shudra Buddhi communication. He's talking about Mayavi powers here. Mayavi powers is nuclear energy, is
it's bigger than a big bang. It's a power, it's a Mayavi. This is why I call it Mayavi powers, because इस मायावी दुनिया में you need this Mayavi powers. Okay, and again this is inspired by all this हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, जो आइडल्स है, जो सिम्बलिज्म यूज़ किए हुए है, वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके जो पुराने ज़माने में जो स्टोरीज़ में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ हुए हैं, वो सारे टेक्निक्स यूज़ करके आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस मायावी पावर्स एंड क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन. सही से यूज करो तो बहुत अच्छी है, खराब से यूज करो तो उससे बुरा कुछ है ही नहीं. एंड अगेन even if you are not using mayavi powers, even if you are not creating your supreme darja, by default itself you are sending a signals. जो वृत्ति होती है हर एक इंसान के अंदर, वो अपनी वेव्स क्रिएट करते ही रहती है. एंड इवन दो यू आर नॉट कॉन्शियसली डूइंग इट, यू आर unconsciously sending signals which make you by other people, दूसरे लोगों के माइंड में आपको एक लंगूर की तरह एक्सपीरियंस दे रहे हो आप, कि मैं गधा हूँ, मैं लंगूर हूँ, मैं एक चिकन की तरह हूँ, राइट? तो nobody will see you as a supreme, nobody will give you opportunity, nobody will want to be associated with you. Okay, you become a needy person. So this is very important to understand. ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है. तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस गए. This is wrong again. बिल्कुल ऐसा है कि This is wrong again because my dad was so angry. और मेरे जो डैड थे वो इतना एंगर था उनमें, हर छोटी चीज़ में एंग्री, और उसके वजह से पूरा का पूरा चाइल्डहुड जो है वो फाइटिंग इसमें चला गया. एंड दैट थिंग I have decided कि I will not become like this. So my whole experience of life, I have changed myself. So I have not inherently accepted that, and that choice was with me. So this is wrong. मछली बदलने की कोशिश कर रही है अपना जो बेसिक नेचर है उसको. ये बहुत गलत है. ये पहली बात, मतलब मछली एक फ्रेम एक्सेप्ट करोगे तो फंस जाओगे वहाँ पे. मैं ऐसी हूँ. I am the continuation of my parents. My mother, my father, my grandparents. तो इन्होंने अपना जो आइडेंटिटी बनी है साधारण आदमी से, रेगुलर पर्सन से, जो मिथिकल गुरु बने हैं, वो कैसे क्रिएट किया हुआ है? लाइक ही हैव क्रिएटेड हिमसेल्फ लाइक दैट. ही हैव नॉट एक्सेप्टेड कि जैसे थे वैसे थे. उनकी जो आप पहले की वीडियो देखो वो कुछ और बता रहे हैं, आज कुछ और बता रहे हैं. ही हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड ही हैव क्रिएटेड हिमसेल्फ लाइक दैट. अब मुझे देखना है कि अब कैसे एक्ट करना है. उसको बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते. This is again wrong. You see the athletes, you see the sports person, you see a lot of people who have completely transformed themselves. In fact, body को भी transform कर दिया है उन्होंने. और अगर बदल भी सकते हो तो it's a waste of time and energy. This is making you feel powerless or waste of time, and this is very bad for. क्योंकि बदल के करोगे क्या बनोगे बताओ, कैसे बन जाओगे? मान लो आपकी जो मदर है, या आपकी नहीं किसी की भी मदर है, वो बहुत केयरिंग है और बचपन से ही बहुत केयरिंग थी, तो बच्चों को ज़रा सा भी कुछ होता था तो उनको एंजाइटी होती थी. तो इसमें गलत क्या है? आप कैसी मदर बनना चाहते हो कि दिस इज़ ओके विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बट जिनकी मदर या पेरेंट्स जिनके ट्रॉमा देते हैं और वो ट्रॉमा बचपन में से पड़ा है माइंड में, तो इसका मतलब है आप बदलोगे नहीं उसको. इसका मतलब है वो ही एक्सेप्ट करोगे नहीं, राइट? यू नीड टू बी यू शुड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, राइट? और उसके लिए वो माइंडसेट, उसके लिए वो बिलीव होना ज़रूरी है कि यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ. आपके बच्चों को कुछ हो और आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े, ऐसे बनना चाहते हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी हम पूछते ही नहीं है. लोग कहते हैं कि बैलेंस में रखो. लोग तो पागल हैं, लोगों को छोड़ दो. ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस में रखो, उनसे बोलो ही इज रीपोजिशनिंग अदर पीपल. रिमेंबर दैट. आपने कभी कुछ बैलेंस किया क्या? बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्रिएट कैसे होता है? आपको पता क्या लगता है? अब इस बात को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Again, you need to have a particular level of understanding. That particular level only he knows.
and he's positioning himself like that. मैं कोशिश करूँगा जितने सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से आप लोगों के आगे रखने की। मान लो आपका जो नेचर है, मान लो क्या सभी का नेचर है, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकलती हैं आपको एंजाइटी होती है। क्या ये सच है झूठ है? तो बैलेंस का क्या मतलब है कि कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप आराम से बैठे हो, यानी घर में भूचाल आ रहा है और आप आराम से बैठे हो ध्यान में। He's reframing that situation. Okay. मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये है बैलेंस का मतलब। दिस इज बैलेंस या फूलिशनेस। एक है जब एक्चुअल में कुछ हो रहा है एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट। उस टाइम पे उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हो और कोई जानवर है जो कि पागल हो गया है और आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, और आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो वहां से भाग रहे हो या कोई चीज उठा रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। बट ऐसा कोई इवेंट आपने कहीं देख लिया, किसी के साथ में हुआ है, और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कर कुछ नहीं सकते हो बट एंजाइटी हो रही है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? You need to have your life purpose defined, और बहुत लोग ये नहीं करते हैं। देखो, एक किसी बंदे का जॉब उसको पता भी नहीं है, ही नोज़ कि भैया ये जॉब है, ये सेफ़ है, ये सिक्योर है, सैलरी मिल रही है अच्छी, ठीक ठाक, राइट, एंड ही इज़ हैप्पी विद इन दैट। बट बाकी जो चीज़ें हो रही है ना समाज में, इन्फ्लेशन ले लो या कुछ और ले लो, या एक 4 साल के बाद क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट, और उसको ही एक केओस बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। जो केओस होता है, जो ऐसी सिचुएशन होती है जो केओटिक बन जाती है आगे जाके, ही इज़ नॉट अवेयर, द ह्यूमन्स आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। एंड उसके लिए ही आपको लाइफ पर्पस जो है वो डिफाइन होना चाहिए। भले आपका जॉब सिक्योर हो, जॉब सिक्योर नहीं हो, जॉब में कुछ प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही हो, यू डोंट नो व्हाट गोइंग टू कम नेक्स्ट। दैट्स वाई यू हैव टू क्रिएट दैट इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ as soon as possible. You have to have that power that you can create you can bend your reality, you can create your own universe, and within that universe you should be in a control, like Sandeep Maheshwari ने किया है। and this is what he is not talking about. आप slave बन के कितने दिन जियोगे, राइट? एक है आप कहीं जॉब कर रहे हो, एक्चुअल में जॉब चली गई है, आपको निकाल दिया है, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसकी वजह से आप एक्ट कर रहे हो, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हो, पूछ रहे हो कि बताओ इसमें क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या फिर अलग अलग जगह पे जा करके अप्लाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं, यानी कुछ कर रहे हो, बैठ नहीं गए हो वहाँ पे अपने आप को बेवकूफ़ बना करके कि नहीं आई एम ऑलवेज इन बैलेंस। ये इधर उधर की कहानियाँ सुन करके कि कूली कामली मैं आराम से रिस्पॉन्ड करूँगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक जो आपका घर रेंट पे है तब तक आपको घर से निकाल देंगे अगर 1-2 महीना आप लेट हो गए तो अभी करना पड़ेगा ना, और जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी करना भी तो आना चाहिए। तो कोई भी काम जल्दी कैसे करते हैं, फटाफट कैसे करते हैं, तेज कैसे? अभी ये चीज़ है ना, अगर आप सोचोगे कि मेरे पेरेंट्स जल्दी नहीं कर पाते थे, वो आराम से लेते थे, इसके लिए मैं ऐसा हूँ, राइट? So you need to change that, right? You cannot accept your identity with that. And for that, you have to create your own new identity. You have to create that perception inside your own mind. आपके जो न्यूरॉन्स है उसको लिटरली रीवायर करना पड़ेगा कि आई कैन डू थिंग्स लाइक दिस। एंड फॉर दैट यू आर नॉट मछली, यू आर नॉट पर्सन हु हैव ट्रॉमाज। अगर उसमें उलझे रहोगे तो आप तो कनेक्टेड हो उससे,
आप कैसे बाहर निकलोगे, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ इन न्यू अवतार. दैट इज़ वाई हमारे जो स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया है, यू कैन ट्रांसफॉर्म. जो भगवान है वो उन्होंने अवतार ले लेके आए हैं, राइट? सो दैट इज़ अ मेटाफॉर, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू कि भैया यू कैन क्रिएट योर अवतार्स इन दिस लाइफ इटसेल्फ एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी. करते हैं, बिना एनर्जी के आप नहीं कर पाओगे. एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है? जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू एक्ट. नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो आराम से. बट अगर ये थॉट आपको तंग कर रहा है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, और इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, कब तक? 10 साल तक, और हो सकता है जॉब जाए ना. That means you are not, your purpose is not defined. You're creating somebody else's life. You're creating, building somebody else's universe. और तब तक आप वो mindset रखोगे, तब तक आप अपना independence create नहीं कर पाओगे. आप हमेशा ही यही जोन में रहोगे कि मार्केट गिरने वाला है, पोजीशन ख़राब होने वाली है, या तो कंपनी का में कुछ हर्डल्स आ गए, कंपनी के ओनर को कुछ हो गया, दूसरा ओनर आ गया. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. और दैट पॉसिबिलिटीज़ यू वोंट बी एबल टू स्टे कामली. कुछ ना कुछ तो सीखो, ये लाइफ है, ऊपर नीचे होते रहती है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, इंडस्ट्रीज़ ऊपर नीचे होती रहती है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ पर्पस एंड देन क्रिएट योर इंडिपेंडेंस एज सून एज पॉसिबल. हो सकता है And with Shuddha Buddhi communication with Supreme Darja, you can create that. You can build your own universe and life where you can be your own king, you can be your own samrat, you can be your own god, and you create your universe, and then people will start working for you, start associating with you, start giving you opportunities, monies that you want, because they see you like that. प्लान ही नहीं है आपको निकालने का, बट इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है. अब अगर तो उस एंजाइटी की वजह से आप कुछ कर रहे हो, कोई स्टेप्स ले रहे हो, देन इज फाइन. बट अगर कर कुछ नहीं रहे हो और अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, The whole point is you need to create and you are a creator. But ये कहाँ से चालू हुआ था डिस्कशन और कहाँ पे एंड हो गया? I think this is a bad editing or something, I don't know. But this is what we do in our channel. We go in deep inside and we extract all the information and I present it to you so that you can use all these techniques and create your own life, create your own universe, create your supreme darja. Thank you so much and take care.